I, Professor Muhammad Aman Faisal, welcome you with yet another topic and that is sentence completion. तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेंटेंस कंप्लीशन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन करने के लिए स्टूडेंट को उस पूरे सेंटेंस का जो कंटेक्चुअल नॉलेज है वो होना ज़रूरी होता है। तो आज हम बेसिकली उसी कंटेक्चुअल नॉलेज की टिप्स सीखेंगे कि कैसे कंटेक्चुअल नॉलेज को यूज़ करके हम अपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, सेंटेंस कंप्लीशन वोकैबुलरी बेस्ड। 3 एस्पेक्ट हैं जी इसके: इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस कंप्लीशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। इंट्रोडक्शन में आऊँ तो अभी मैंने एक बात की थी कि सेंटेंस कंप्लीशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वोकैबुलरी बेस्ड। इट मीन्स टू से कि हमें ये देखना है कि सेंटेंस में जो मिस्ड प्लेस है उस पर किस तरह के मीनिंग की ज़रूरत है, और ज़ाहिर है हमें वो जो मीनिंग है वो सीमेंटिक्स या उसका जो स्ट्रक्चरल इस्तेमाल है उससे ही पता लग सकता है। तो हम आज कुछ लेक्सिकल मतलब वर्ड का जो लेक्सिकॉन है, मतलब जो उसकी आप यूँ कह लें कि उसकी फॉर्म्स हो सकती हैं, उसकी सीमेंटिक्स, उसके मीनिंग्स हो सकते हैं, उसकी मदद से और वर्ड के जो जुमला है उसके कंटेक्चुअल मीनिंग से सेंटेंस में हम अपने वर्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपनी राइट आंसर को ढूंढने की तरफ जाएंगे। तो याद रखिएगा जो हर सेंटेंस होता है वो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ सिंटैक्टिक
कुछ ना कुछ सीमेंटिक और कुछ ना कुछ आप यूं कह लें कि कंटेक्चुअल जो है वो क्लूज रखता है, जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने राइट आंसर की तरफ जा सकें। तो आप लोगों को उसकी गेस देने के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये कैसे ट्रू है, आइए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस है आपके सामने, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग that superior service can generate competitive advantage for a company, but the effort taken to improve service can often be dash difficult, diversified, expected, and then unpredictable या promising। तो गौर करें, हमें एक चीज़ मिल रही है कि ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है कि जो अच्छी सर्विस है वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है, लेकिन इस सर्विस को जो इम्प्रूव करना है वो अक्सर डैश जो है वो होता है। तो हमें देखना है कि कैसे जाएं। क्या उस सर्विस को इम्प्रूव करना डिफ़िकल्ट होता है? ऐसे लगेगा यस, किसी भी सर्विस को इम्प्रूव करना डिफ़िकल्ट है। उस सर्विस को जो है वो इम्प्रूव करना एक्सपेक्टेड है। उस सर्विस को इम्प्रूव करना डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे एग्जाम। अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी पेशेंट कोई नहीं की जा सकती। प्रोमिसिंग मतलब जो अच्छी उम्मीद दिलाए फ्यूचर की, तो यस सर्विस को इम्प्रूव करना बेहतर होता है, प्रोमिसिंग होता है। यस आप कहें कि डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन हमने वर्ड के सिर्फ मीनिंग से नहीं ले जाना। इसी को तो मैं कह रहा था अभी आपको कि लाजमी तौर पर कुछ लेक्सिकल और सीमेंटिक रूल्स हैं और जुमले में कुछ ना कुछ उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, जो कि हमें उस वर्ड के लिए लेकर जाता है कि कौन सा वर्ड बेस्ट रहेगा। तो आइए मैं आपको एक ज़रा सा हिंट देता हूँ। तो यहाँ बच्चे वर्ड है हिंट बट। बट आपको पता है एक शार्प कंट्रास्ट शो करता है। जब वर्ड बट आ जाता है तो इसका मीनिंग है कि कुछ ऐसे होना जा रहा है कि अगर पीछे पॉजिटिव था तो उसका कुछ एग्जैक्ट नेगेटिव होने जा रहा है। तो गौर करते हैं पीछे क्या था और आगे क्या था। हमें पीछे वाला सारा हिस्सा दिया हुआ है, हमें वो बताएगा कि अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हम आगे नेगेटिव ढूंढेंगे, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो आगे हम पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो बट लेकिन तो एक शार्प कंट्रास्ट ढूंढेंगे। और गौर करें ये वो रूल्स हैं जो हम सीखने जा रहे हैं, और ये हमें हेल्प करेंगे अपने राइट आंसर तक एग्जैक्टली इन शॉर्ट टाइम पहुंचने की। हम बात कर रहे हैं कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि सुपीरियर सर्विस आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, लेकिन उस सर्विस को जो है वो इम्प्रूव करना डैश है। हमें इसका मतलब इस जुमले में जो फीलिंग करनी है वो दूसरी साइड के ऑपोजिट जाना है। अगर मैं डिफ़िकल्ट लेता हूँ तो क्या मैंने पीछे कोई ईजी की बात की है कि कोई चीज़ ईजी है लेकिन उस सर्विस को इम्प्रूव करना डिफ़िकल्ट होगा? तो ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब जो डिफ़िकल्ट है वो बट के शार्प कंट्रास्ट पर पूरा नहीं उतरा, हमारा आंसर नहीं है। एक्सपेक्टेड पे आते हैं तो क्या पीछे कोई अनएक्सपेक्टेड की बात हुई है? ज़ाहिर हमने जाना है कंट्रास्ट पे। तो एक स्टूडेंट सोचेगा सर वो नॉट सरप्राइजिंग है। तो गौर करें नॉट सरप्राइजिंग का मीनिंग जो सरप्राइजिंग नहीं है, मतलब जो सबको पता है। इट मीन्स जो एक्सपेक्टेड है, तो जो एक्सपेक्टेड है वो सरप्राइजिंग नहीं है। तो हम इट मीन्स टू से कि नॉट सरप्राइजिंग का मीनिंग एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्टेड, ये तो पॉजिटिव हुए। हमें तो पॉजिटिव तो नेगेटिव या नेगेटिव तो पॉजिटिव जाना था, तो एक्सपेक्टेड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कंट्रास्ट नहीं है। ये तो स्पोर्ट है, जो इधर है वही उधर हो गया। डाइवर्सिफाइड तो क्या उधर किसी लिमिटेड का मीनिंग आया है? नो। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल जिसकी प्रिडिक्शन ना की जा सके, जिसकी पेशेंट कोई ना की जा सके। तो गौर करें क्या उस साइड पर किसी प्रिडिक्टेबल चीज़ की बात आई है? तो यस इट इज़ देयर। नॉट सरप्राइजिंग वो चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है, मतलब सबको पता है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं, तो वो सरप्राइजिंग नहीं है। तो सरप्राइजिंग नहीं है का उल्ट क्या होगा? सरप्राइजिंग है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ मीनिंग आना चाहिए सरप्राइजिंग का। तो सरप्राइजिंग के लिए क्या वर्ड रहेगा बेहतरीन? अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल जिसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती मीन्स जो सरप्राइजिंग है। तो यस दैट कैन बी आवर ऑप्शन। लेकिन हम ई को भी देख लेते हैं, प्रोमिसिंग। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉट प्रोमिसिंग हो उसकी बात भी नहीं आई, तो हमारा ई ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यस आवर आंसर इज डी। तो ना यू कैन सी कि सिर्फ बट के नॉलेज से और ये आपको सिखा कर के बट अपना
कैसे कंटेक्चुअल रोल प्ले करता है और कैसे सिमेंटिकली उस सेंटेंस को चेंज करता है, हमने कितनी आसानी से और कितनी एक्यूरेटली अपने राइट आंसर की तरफ लॉजिकली चले गए। तो यस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड यस, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इसको ज़्यादा फोकस करके जानें और आपके सेंटेंस कंप्लीशन के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन पे चलते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। हम 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लेनिंग वर्ड्स जानेंगे, स्पोर्ट सिग्नल्स जानेंगे, कंट्रास्ट सिग्नल, जैसे ये बट एक कंट्रास्ट सिग्नल था, बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट पैदा कर रहा था। कॉज एंड इफेक्ट टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे और कुछ डेफिनेशन क्लूज के ऊपर भी हम बातें करेंगे। तो आते हैं जी एक्सप्लेनिंग वर्ड्स के ऊपर। तो फाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट बेस्ट एक्सप्लेन और रीस्टेट द करेक्ट आंसर इन द गिवन ऑप्शन। अगर आप कोई ऑप्शन ढूंढने जा रहे हैं तो लाजमी तौर पर उस ऑप्शन की सपोर्ट में कोई ना कोई वर्ड एक्सप्लेनिंग या रीस्टेटिंग होने चाहिए, तो आप फिर कह सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है। अदरवाइज आप अपने आंसर को करेक्ट नहीं कह सकते। जैसे द पिक पॉकेट वॉज अ ट्रिकस्टर। ट्रिकस्टर जो ट्रिक करता है, लोगों को चीट करता है। इन अदर वर्ड्स ए एंड डैश। तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन के लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन इस सेंटेंस में मौजूद है। ऑडेशियस बहादुर है, तो गौर करें बहादुरी की कोई बात नहीं आई, चालबाज की बात ज़रूर आई है, तो ऑडेशियस के लिए तो कोई सपोर्ट नहीं मिली। ग्लूटनस मतलब नदीदा पेटू है, वो भी नहीं है। लेजेंडरी, हम तो उसको दगाबाज कह रहे हैं, तो लेजेंडरी के लिए भी नहीं आई। हाँ, शायद कोई ऐसा ट्रिकस्टर है, चालबाज है, तो दुश्मन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा करीब है लेकिन इतना करीब नहीं है। स्काउंड्रल बदमाश है, तो यस ट्रिकस्टर अगर किसी को एक्सप्लेन कर सकता है तो वो एनिमी से ज़्यादा एक स्काउंड्रल को एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर वो पिक पॉकेट, एक जेब तराश, एक ट्रिकस्टर है, तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं वो एक बदमाश है। तो हमें जिस लफ्ज़ के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिली वही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक्सप्लेनिंग वर्ड की हम अभी प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ आपको हिंट देता हूँ
कि अगर आपको वर्ड नेमली नज़र आए, इन अदर वर्ड्स नज़र आए जुमले में, इनफैक्ट नज़र आए, दैट इज नज़र आए, तो समझ आए कि वहीं कहीं जुमले आंसर के लिए, उस सेंटेंस की कंप्लीशन के आंसर के लिए कोई ना कोई एक्सप्लेनिंग क्लू मौजूद है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं जी। तो एक्सप्लेनिंग वर्ड ढूंढे, आंसर ढूंढे इस जुमले में। अकॉर्डिंग टू मास्लोव्स थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की रैंकिंग, मटेरियल इज द डैश डिमांड। हमें ये ढूंढना है कि मटेरियल कैसी डिमांड है ऑफ ह्यूमन बींग्स इन दैट, गौर करें मैंने आपको एक हिंट दिया था, इन दैट आ जाएगा, इट प्रोवाइड्स द फाउंडिंग फ्लोर फ्रॉम विच द अदर डिमांड्स आर जनरेटेड। तो गौर करते हैं, क्या वो असेंशियल डिमांड है? तो अगर वो असेंशियल डिमांड है तो सेंटेंस में लाजमी तौर पे असेंशियल के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इट प्रोवाइड्स द फाउंडिंग फ्लोर, तो फाउंडिंग फ्लोर तो जो बुनियादें फ्राहम करता है, जो फाउंडेशन फ्राहम करता है, जिससे दूसरी डिमांड्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। तो असेंशियल के लिए ऐसा सच कोई इतनी एक्सप्लेनिंग वर्ड्स मिले नहीं, तो शायद हमारा ये आंसर नहीं है। खैर आगे देखते हैं। बेसिक डिमांड, तो गौर करें फाउंडिंग फ्लोर जो है वो एक हिंट दे रहा है कि जो चीज़ फाउंडिंग फ्लोर फ्राहम कर रही है, तो ज़ाहिर फाउंडेशन फ्राहम कर रही है, तो वो एक बेसिक डिमांड ह्यूमंस की हो सकती है। तो बीटा कैन बी आवर आंसर। फाइनल डिमांड, फाइनल के लिए भी आंसर नहीं मिल रहा। चीप डिमांड मतलब घटिया सस्ती, वो भी नहीं मिल रहा। इमोशनल के लिए भी मीनिंग नहीं है। हाँ, अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। अगर इधर होता कि इट प्रोवाइड द नेसेसरी फ्लोर, कंपल्सरी फ्लोर, तो मैं कहता जी असेंशियल के लिए कोई मीनिंग हमें मिल रहा है। अगर उधर आ जाता इट प्रोवाइड द सेंशुअस फ्लोर, तो मैं शायद इमोशनल के साथ चला जाता। गौर कर क्या है, फाउंडिंग फ्लोर है, तो मुझे किसके साथ जाना है? बेसिक के साथ। तो यू कैन सी कि हमने एक टिप सीख ली है, एक टूल हमारे हाथ आ गया कि अगर कोई आंसर हमारा करेक्ट है तो लाजमी तौर पर उस करेक्ट आंसर के लिए सेंटेंस में कोई ना कोई एक्सप्लेनिंग वर्ड जो कि उसको सपोर्ट करते हो मौजूद होते हैं, और वो हमें यकीन दहानी करवाते हैं कि दैट कुड बी द बेस्ट आंसर। गौर करें, अदरवाइज डिमांड जो होती है वो हमारी असेंशियल भी होती है। हम अपनी ज़िंदगी की जो असेंशियल डिमांड्स हैं उनके बगैर नहीं जी सकते। डिमांड्स हमारी इमोशनल भी होती हैं, मेरे लिए कपड़ा, मेरे लिए खाना पीना, मेरी इमोशनल डिमांड्स भी हैं। लेकिन सेंटेंस किस वर्ड के लिए एक्सप्लेनिंग वर्ड दे रहा है, वही हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी आ सकते हैं, लेकिन हमें जाना है द मोस्ट सूटेबल के साथ। नेक्स्ट आते हैं जी अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। द सिटी काउंसिल फॉर्म्ड अ कमिटी टू सिंप्लीफाई सेवरल डजन डैश सिटी ऑर्डिनेंसेस दैट वर अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड एंड आउट ऑफ डेट। गौर करें, मैंने आपको दैट इज का हिंट दिया था, ये दैट वर आ गया। इसका मतलब आगे एक्सप्लेनेशन है। अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहाँ जो चीज़ आनी है, वो जो सिटी ऑर्डिनेंस के लिए वर्ड आना है, वो लाजमी तौर पे वो सिटी ऑर्डिनेंसेस कैसे हैं जी, वो सिटी ऑर्डिनेंसेस अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड है और आउट ऑफ डेट है। तो गौर करें, स्लोमनली डर्टी गंदे, तो कॉम्प्लिकेटेड और स्लोमनली जो है वो एक्सप्लेनिंग आपस में बन नहीं रहे। डीवियस याद रखना है, आप डेवल से याद रख लें। डीवियस आपने याद रखना है तो डिविएशन से याद रख लें, मतलब जो असल रास्ते से हटे हुए हैं। तो कॉम्प्लिकेट भी जो कि सीधा ना हो, पेचीदा हो, और डीवियस भी जो सीधा ना हो, डिविएटिंग हो। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड डीवियस के लिए एक एक्सप्लेनिंग वर्ड बनता है। लेकिन हम बाकियों के लिए भी देखते हैं। फैकलेस गौर व फिक्र से आरी, मतलब जिसमें सोच विचार की ही नहीं गई प्रॉपरली। तो हमें कहीं भी हीडलेस जैसा कोई वर्ड जो फैकलेस के लिए हो, उस जैसे मीनिंग में कुछ नहीं मिल रहा। स्प्लेंडिड शानदार तो हम कह ही नहीं सकते, वो तो कॉम्प्लिकेटेड, हम तो उनकी बुराई बयान कर रहे हैं। और एम्पिरिकल जिसको मीन्स हम एवेलुएट कर सकते हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं मिल रहा। तो द बेस्ट आंसर कुड बी डीवियस। इस जुमले में एक और एक्सप्लेनिंग वर्ड भी मौजूद है। कमेटी ने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। और ज़रा जिस चीज़ को सिंप्लीफाई किया जाता है, सादा किया जाता है, वो कोई स्लोमनली, फैकलेस, एम्पेरिकल या स्प्लेंडिड नहीं, बल्कि पेचीदा डीवियस ही होगी। वो सीधी नहीं होगी, बल खाई होगी। तो यू कैन सी हमें दो दो जगहों पर यहाँ एक्सप्लेनिंग वर्ड्स मिल रहे थे। नेक्स्ट आते हैं जी, सारा अननोइंगली डैश द थीफ। हमें नहीं पता कि उसने थीफ को ट्रैप किया है, उसने थीफ को कंपेल कर दिया है,
थीफ को एड कर दिया है हमें नहीं पता, जुमला बताएगा, खुद बताएगा। बाय होल्डिंग ओपन द एलिवेटर गेट डोर्स, उसने एलिवेटर के डोर्स खुले रखे और उसके इस्केप को इंश्योर किया। तो इसका मतलब वो ट्रैप तो नहीं कर रही, वो मजबूर भी नहीं कर रही, तो गौर कर वो अननोइंगली कर रही है, उसको पता ही नहीं है। तो हम कंपेल का भी नहीं यूज़ कर सकते, अप्रूव तायद करना भी नहीं है, प्रोक्लेम ऐलान करना भी नहीं है, तो दैट वुड बी एडेड। उसने उसकी अननोइंगली मदद कर दी है, लिफ्ट का कहीं उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। नेक्स्ट, द डैश वेदर पैटर्न्स ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड्स मेन टूरिस्ट हैड टू कैरी बोथ अम्ब्रेलास एंड सन ग्लासेस। मतलब जो वेदर पैटर्न है वो ढूंढने वो कैसे हैं ट्रॉपिकल आइलैंड्स की। हमें जुमले में हिंट मिल रहा है जी, उनको अम्ब्रेलास भी कैरी करनी पड़ती है, ज़ाहिर है, जो कि हम बारिश वगैरह के लिए कैरी करते हैं, सन ग्लासेस भी कैरी करने पड़ते हैं जो धूप के लिए कैरी करने। इसका मतलब वेदर कोई अनसर्टन सा वेदर है कि आपके कभी बारिश भी हो सकती है, अम्ब्रेला भी लेकर जा रहे हैं, सन ग्लासेस भी लेकर जा रहे हैं, शदीद धूप भी हो सकती है। तो गौर करते हैं इस तरह के मीनिंग के लिए कौन सा वर्ड रहेगा। इम्प्यूडेंट, गुस्ताख टाइप, रूड, अपेलेंट जो अपील कर रहा है, प्री एमिनेंट जो कि बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि वाज़े मशहूर का मीनिंग, इलस्ट्रेटिव जो वाज़े कर रहा है, और वेरीगेटेड वैरायटी से है जी। मैंने आपको रूट्स बनाना सिखाई थी ओरिएंटेशन ऑफ वोकैबुलरी के लेक्चर से, तो आप वहाँ याद रखें वेरीगेटेड जो वैरायटी वाला है, तो येस दैट कुड बी वेरीगेटेड। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बारिश होनी है या धूप निकलनी है, कुछ भी हो सकता है। तो सारे वो एक वेरीगेटेड, हैविंग वैरायटी, वो डाइवर्सिफाइड किस्म का है, वो कोई गुस्ताख, कोई मशहूर, कोई अपीलिंग या कोई वाज़े करने वाला नहीं है जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड टाइप ऑफ सिग्नल्स की तरफ, दोज आर स्पोर्ट सिग्नल्स। तो स्पोर्ट सिग्नल्स क्या होते हैं? स्पोर्ट सिग्नल्स, these are the words that carry same ideas from one part of the sentence to the other part। तो सेम आइडिया मतलब अगर सेंटेंस के एक पार्ट में पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव ही जाएगा, अगर एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ भी नेगेटिव ही जाएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे सिंस, एंड, मोर ओवर, बिसाइड्स, एज वेल एज, बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, अक्सर बच्चे लेते हैं एक्सेप्ट, वो रॉन्ग है, इन एडिशन टू, एडिशनली, furthermore, in fact, also, as, so that, likewise, therefore, similarly, as a result। ये वर्ड्स बच्चे जब कभी आपको एक सेंटेंस में मिल जाएं, जैसे एंड मिल गया, गौर करें ये वाला, तो याद रखिएगा कि मीनिंग सेम ही जाएगा। पॉजिटिव मीनिंग यूज़ है उससे पहले तो आगे भी पॉजिटिव, आगे नेगेटिव है तो पीछे भी नेगेटिव। तो गौर करें, ही इज़ वेरी विशियस, हमें मिल गया बहुत बुरा है, हमें एंड आ गया ना तो हमें सेम मीनिंग ही लेकर जाना है, हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ही चाहिए। हम नहीं कह सकते इज वेरी विशियस एंड रिलीजियस, कि वो विशियस बुरा भी है और मजहबी भी है। एंड जो है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो आगे भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा विकेट में। तो अगर इधर होता ही इज़ वेरी रिलीजियस तो देन हम उधर लगाते एंड पोलाइट मैन एंड कर्टियस मैन एंड अ हेल्पिंग मैन, तो हम पॉजिटिव ले जाते। तो स्टूडेंट आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने एग्जांपल है जी स्पोर्ट सिग्नल के लिए, सेंटेंस के ब्लैंक को फिल करें। अर्ली डैश ऑफ हेयरिंग लॉस इज डैश बाय द फैक्ट दैट अदर सेंसेस आर एबल टू कंपनसेट फॉर द मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ लॉस, सो दैट, गौर करें क्या आ गया स्टूडेंट, सो दैट, जो कि अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो है वो अपना आंसर जो है वो पढ़ा है। तो यू कैन सी देयर, सो दैट इज देयर, यस दैट, सो दैट। तो आपको सो दैट मिल गया है, तो जो बात सो दैट की इधर फील्ड होगी वही वो अनफील्ड वाली साइड की तरफ हमें लेकर चली जाएगी। तो गौर करें, हमें हिंट सीख रहे हैं। पीपल फ्रीक्वेंटली डू नॉट नो दैट देयर हियरिंग इज इम्परफेक्ट। लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनकी हियरिंग इम्परफेक्ट है। तो कुछ ऐसा होता है जी अर्ली डैश ऑफ हियरिंग लॉस में कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनकी हियरिंग ही ठीक नहीं है, मतलब उनकी कुव्वत समात परफेक्ट नहीं है। तो अर्ली डिस्कवरी ऑफ हियरिंग लॉस इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट। गौर करें, अगर मैं कहता हूं कि अर्ली जो डिस्कवरी है वो हियरिंग लॉस की वो इंडिकेट हो रही है, तो ये जुमला तो आंसर रॉन्ग हो गया। गौर करें,
मैं कह रहा हूँ पीपल को पता ही नहीं लगता, लोगों को पता ही नहीं लगता कि इम्परफेक्ट है, तो वो डिस्कवरी इंडिकेट कैसे हुई हियरिंग लॉस की? तो ये आंसर ठीक नहीं हो सकता। ओके, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग लॉस इज प्रिवेंटेड बाय द फैक्ट दैट अदर सेंसेस आर एबल टू कंपनसेट। अच्छा देखिए, मेरी हियरिंग इम्परफेक्ट है, मेरी दूसरी सेंस है आई, तो मेरी अगर दूसरी सेंस बिल्कुल ठीक है तो क्या मेरी वो हियरिंग लॉस के डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर देगी, उसको क्योर कर देगी, उसका ट्रीटमेंट कर देगी? नो, इट कैन नेवर। तो इसका मतलब कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग लॉस इज प्रिवेंटेड बाय द फैक्ट, हमारा आंसर हो ही नहीं सकता कि जी दूसरी सेंसेस उसको कंपनसेट कर रही हैं, तो कंपनसेशन की वजह से जो हियरिंग है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। रॉन्ग। और अगर ये प्रिवेंटेड रॉन्ग है तो करेक्टेड भी रॉन्ग है कि जी अर्ली इंसिडेंस ऑफ हियरिंग लॉस इज करेक्टेड बाय द फैक्ट दैट अदर सेंसेस आर देयर टू कंपनसेट। भाई दूसरी सेंसेस जैसे मेरे देखने की हिस्सा है वो कैसे उसको करेक्ट करेगी? तो वो भी आंसर ठीक नहीं है। इसका मतलब हमारा बीटा भी रॉन्ग हो चुका है, ई भी, हमारे पास रह गया चार्ली और डेल्टा। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस इज कॉम्प्लिकेटेड या अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग लॉस इज फैसिलिटेटेड। अर्ली ट्रीटमेंट हम क्या कह रहे हैं, देखिए सो दैट हमें हेल्प कर रहे हैं, हमने कहा था हम कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता, डू नॉट नो दैट देयर हियरिंग इज इम्परफेक्ट। भाई जब लोगों को पता ही नहीं चलता उनकी हियरिंग इम्परफेक्ट है तो ट्रीटमेंट कैसा? भाई पता नहीं लगा तो ट्रीटमेंट कैसा? इट मीन्स द आंसर शुड बी अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट कि जो अर्ली डिटेक्शन है वो इस फैक्ट से कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि दूसरी सेंसेस क्या करती हैं, यस कंपनसेट करती हैं मॉडरेट लॉस को। मतलब मेरी हियरिंग इम्परफेक्ट है तो मेरी आंख जो देखने के वो मीनिंग ले रही है बहुत सारी कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उसकी लिप रीडिंग कर लेता हूँ, तो दूसरी सेंसेस क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ कंपनसेट करके उसको क्या करती हैं, कॉम्प्लिकेट करती हैं, जिसकी वजह से पता नहीं लगता। तो गौर करें, ना करेक्ट हो सकती थी, ना प्रिवेंट हो सकती थी, ना ट्रीट हो सकती थी, ना इंडिकेट हो सकती थी। सब कुछ किसने बताया? सो दैट ने, कि लोगों को पता ही नहीं लगता, और जब पता नहीं लगता ना ट्रीटमेंट हो सकता है, ना इंडिकेट हो सकता है, ना करेक्ट हो सकता है। तो यू कैन सी देयर कि कैसे हमारा जो सपोर्टिंग सिग्नल था एक मुश्किल सेंटेंस में हमें करेक्ट ऑप्शन की तरफ से कैसे ठीक करके और बिल्कुल सही अंदाज में निकाल लाया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं। तो सिंस शी हैड नॉट एक्सरसाइज्ड इन 5 years, गौर करें सिंस आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव है, 5 सालों में उसने कोई एक्सरसाइज ही नहीं की। तो मोमिनास डैश अटेम्प्ट टू जॉग 5 miles ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग शोड हर डैश। 5 साल उसने कोई एक्सरसाइज नहीं की जी, तो पहले ही दिन वो 5 मील जो है वो जॉग करना चाह रही है अपनी कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग के लिए। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है? क्या उसका पैसिमिस्ट होना शो कर रही है? भाई पैसिमिस्ट तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ऑप्टिमिस्ट हो रही है, वो तो कुछ करने जा रही है। पैसिमिस्ट तो जो तारीख ख्याल हो जाते हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, सही तरह से कीड़े निकालते हैं। क्या उसको इनडिफरेंट शो कर रही है, लाताल्लुक शो कर रही है? तो वो भी रॉन्ग है, वो तो लाताल्लुक रही नहीं। शी इज नॉट पैशनेट, हाउ कैन वी कॉल हर इनडिफरेंट? उसको ट्रिवियल शो कर रहे हैं। देखें 5 साल आपने एक्सरसाइज ना की हो और पहले ही दिन जब शुरू करें दोबारा और 5 मील का आप टारगेट रख लें, तो ये कोई ट्रिवियल कोई मामूली बात तो नहीं है। हाँ, ये चीज़ उसको जीलस ज़रूर शो कर रही है कि वो पुरजोश है कि कुछ करके दिखाना है। हाँ, एकिंग उसके दर्द को शो कर रही है, ये भी नहीं। देखिए वो अगर पहले दिन 5 मील दौड़ना चाह रही है तो ये उसका जोश है जो उसको दौड़ाएगा, उसका दर्द नहीं है जो उसको दौड़ाएगा। ज़्यादा दर्द होता तो वो कभी 5 मील का टारगेट ही ना रखती। नेक्स्ट देखते हैं, वी मस्ट डैश द इंफॉर्मेशन अबाउट द एजेंडा चेंजेस इमीडिएटली सो दैट द कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट्स हैव टाइम टू एडजस्ट देयर स्केड्यूल्स। तो गौर करें, उनके पास वक्त होना चाहिए ताकि वो स्केड्यूल एडजस्ट कर लें। हमने एजेंडा चेंज किया है, इसका मतलब जो एजेंडा की चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे तो वो उनके पास टाइम होगा ना। तो हम वेल छुपाएंगे तो नहीं, हम प्रोपागेट करेंगे, हम फैलाएंगे। इलेक्ट्रीफाई तेज़ करना करीब था, लेकिन फैलाना पहुंचाना ज़्यादा अच्छा है। प्लेकेट पुरसकून करना, एडमोनिश डांटना भी हमारे आंसर्स नहीं हो सकते, तो दैट वुड बी प्रोपागेट। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है कंट्रास्ट सिग्नल्स। तो मूव करते हैं जी कंट्रास्ट सिग्नल्स पे। कंट्रास्ट वर्ड जैसे आपको नाम से नज़र आ रहा है
कि ये बिल्कुल शार्पली डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स अगर सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो दूसरा नेगेटिव देगा, या यूँ कह लें एक नेगेटिव दे रहा है तो दूसरा पॉजिटिव देगा, तो दैट वुड बी हाईली कंट्रास्टिव। तो दीज आर दी वर्ड्स दैट कैरी कंट्रास्टिंग, या यूँ कह लें कि डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू दी अदर पार्ट, मतलब जो एक सेंटेंस के पार्ट से दूसरी तरफ एक कंट्रास्टिंग आइडिया लेकर जाएंगे, वो कंट्रास्ट सिग्नल्स कहलाएंगे। देखें जी, अब दोबारा वर्ड विशियस आया है। जब हमने एंड लगाया था तो हमने साथ विकेट लगाना पड़ गया, लेकिन अब क्या वर्ड है? ऑल दो, अगरचे। तो ऑल दो एक कंट्रास्टिंग वर्ड है, अगर इधर नेगेटिव है तो लाजमी तौर पर दूसरी तरफ पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो ऑल दो ही इज़ विशियस ही इज़ वेरी रिलीजियस, कि बहुत बुरा ज़रूर है लेकिन मजहबी ज़रूर है, मतलब मज़हब पर पूरा अमल कर रहा है। तो गौर करें नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह वर्ड ऑल दो, हैव, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नेवरदलेस, बट, ऑन द अदर हैंड, कंट्रेरी टू जैसे वर्ड्स अगर आपको नज़र आएँ तो आप जान लीजिए कि दीज आर ऑल कंट्रास्ट सिग्नल्स। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपनी एग्जांपल्स की तरफ। तो ऑल्दो द टाइगर इज अ सॉलिटरी बीस्ट, हमें ऑल्दो नज़र आ गया है, इसका मतलब जो इस पार्ट पर है दूसरे पार्ट में उसका कंट्रास्ट चलेगा। इट्स कजन द लाइन इज अ डैश एनिमल, तो टाइगर को हम क्या कह रहे हैं? सॉलिटरी। इसका मतलब दूसरी तरफ ऐसी चीज़ जानी है, लाइन को कुछ ऐसा वर्ड देना है जो कि सॉलिटरी ना हो, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। तो गौर करें, लाइन फिरोशियस भी है, लाइन कार्निवरस गोश्तखोर भी है, विग्रस भी होता है, रोटंड ज़रा मोटा ताज़ा भी होता है। तो हम इनमें से कोई भी नहीं ले पाएंगे। रीज़न, हमें सॉलिटरी का एंटोनिम चाहिए, उसका उल्ट चाहिए। फिरोशियस होता है लाइन, लेकिन हमारा कंट्रास्ट नहीं पूरा हो रहा, और कार्निवरस होता है, विग्रस होता है, रोटंड होता है, लेकिन सबसे हमारा कंट्रास्ट पूरा नहीं हुआ। तो आंसर शुड बी सोशिएबल। क्यों? वो टाइगर एक सॉलिटरी बीस्ट है, तो लाइन उसका एग्जैक्टली रिवर्स जाना है इस ऑल्दो की वजह से, तो वो क्या हो गया? सोशिएबल। मतलब जो ग्रुप्स की सूरत में, जो पैक्स वगैरह की सूरत में, प्राइड कहते हैं हम शेर के एक जत्थे को, उस सूरत में रहता है। नेक्स्ट आते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है, एंशिएंट सिटीज़ वर डैश डिस्ट्रॉयड। अब हमें देखना है कि एंशिएंट सिटीज़ कैसी डिस्ट्रॉयड थी। बट, ये ले जी, वर्ड बट ने बहुत कहानी सुना देनी है। बट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अब उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो मिलती होती है जब चीज़ काफ़ी ठीक हो, लेकिन हमारे पास वर्ड है बट, इसका मतलब हमें काफ़ी ठीक नहीं चाहिए, काफ़ी तबाह चाहिए। यस, कंट्रास्ट। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, सफिशिएंट, इसका मतलब दूसरी साइड पर अगर मैं उसका नेगेटिव जाऊं, उसका उल्ट जाऊं, तो वो बहुत ज़्यादा तबाह था, काफ़ी तबाह था, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई। इसका मतलब मोस्टली भी हो सकता है, हमारा जो है वो फुली भी हो सकता है, ऑब्वियसली भी चल सकता है। हाँ, अनविटिंगली अकल से आ रही होता है, पार्शली भी क्यों नहीं हो सकता कि अगर वो जुज़वी तौर पर मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉयड था तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलना उसका कंट्रास्ट नहीं है। ज़ाहिर अगर वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉयड था तो खासी इन्फॉर्मेशन मिलना जो है वो एक लाजमी सा अमर नज़र आ रहा है, और हमें तो जाना है अगेंस्ट। तो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड है इन्फॉर्मेशन, लेकिन थोड़ी सी मिलती तो शायद वो कंट्रास्ट था। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली है तो डिस्ट्रॉयड भी उसका अगर मैं कहूँ उसके अगेंस्ट काफ़ी होना चाहिए। तो मोस्टली, फुली, ये ऑब्वियसली हमारे आंसर बन सकते हैं। आगे देखते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट एन ओकेजनली डैश बट, लो जी फिर बट आ गया, बट जनरली कंप्लीट पिक्चर ऑफ टेन इरा। तो ये कंप्लीट हमारा हिंट बन सकता है जी। तो उधर इसका मतलब कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट का मीनिंग जाएगा। तो फ्रेगमेंट्री, ठीक है, कि ओकेजनली फ्रेगमेंट्री, टुकड़ों में बटी हुई, लेकिन जनरली कंप्लीट पिक्चर, तो ये बिल्कुल फ्रेगमेंट्री और कंप्लीट। बट गौर करें दरमियान में कंट्रास्ट है, उधर अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आना है, उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो उधर कंप्लीट है तो इधर फ्रेगमेंट्री आ सकता है। नेसेसरी कंप्लीट का एंटोनिम नहीं है, और हमने एक वर्ड फुली लिया था तो नेसेसरी नहीं है। इट मीन्स टू से, गौर करें, हमने चंद ही सेकंड्स में सिर्फ उस बट के राउंड अबाउट देखकर अपना पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रास्ट सिग्नल बनाते हुए अपने राइट आंसर की तरफ चले गए, और एक डिफ़िकल्ट सेंटेंस कितनी ईजिली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कंट्रास्ट सिग्नल पे आते हैं जी। प्रिंस फिलिप हैड टू चूज़
अब चूज भी देखो दो ऑपोजिट्स में होता है, यहाँ ये ले लो या वो ले लो, तो इसका मतलब कंट्रास्ट सिग्नल हमें शुरू से मिल गया। मैरी द वुमेन ही लव्ड एंड डैश इज राइट टू द थ्रोन, मतलब एक चॉइस है कि अपनी पसंद की खातून से शादी करो और जो है वो अपना जो राइट है तख्त की तरफ उसको डैश कर लो, अब छोड़ना है हासिल करना है हमें नहीं पता। और मैरी लेडी फायोना, यहाँ तो वह लेडी फायोना से शादी करे एंड इनहेरिट द क्राउन, मतलब लेडी फायोना से शादी करेगा तो तख्त मिलेगा, क्राउन मिलेगा, और पसंद से करेगा इसका मतलब तख्त नहीं मिलेगा। हमें उल्ट जो जाना था और हमें एक चॉइस दे रहा है कि जो इधर है वो उधर नहीं है, तो इधर तख्त मिलेगा उधर तख्त नहीं मिलेगा। रेप्रीमांड डांटना भी नहीं आ सकता, सेफगार्ड महफूज करना नहीं, तख्त महफूज नहीं होगा, तख्त तो जाएगा अगर वो द वुमेन ही लव्ड से वो करेगा। अबेंडन छोड़ देना, यस दैट कैन बी आंसर। स्क्रूटनाइज जांच पड़ताल करना, कमेंट तारीफ करना, कुछ भी नहीं हो सकता अबेंडन। तो गौर करें इधर मिलना है तो इधर छोड़ना हमें चाहिए था कंट्रास्ट सिग्नल की वजह से। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट अपने कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल्स की तरफ। तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होते हैं कि सेंटेंस में कॉज दिया होता है, इफेक्ट मिस किया होता है, या इफेक्ट दिया है कॉज मिस किया। देखिए मैं अगर कहूँ इफ़ यू वर्क हार्ड तो ये कॉज है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, यू विल सक्सीड। तो ये है कॉज एंड इफेक्ट। तो एक चीज़ देकर एक चीज़ मिस की जाती है। इन कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंसेज आइदर द कॉज और इफेक्ट ऑफ एन अकरेंस इज गिवन एंड द अदर इज टू बी गेस्ड, मतलब एक कॉज या इफेक्ट गिवन है और दूसरा क्या करना है, गेस करना है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। द ट्रक स्टोल हर पार्किंग स्पॉट, कोई खातून है जी, तो उसका जो पार्किंग स्पॉट है वो एक ट्रक ने ले लिया, मतलब उस गाड़ी उसने पार्क करनी थी, वहाँ आकर कोई ट्रक लग गया। कॉन्सिक्वेंटली नतीजातन, मतलब जो आगे चीज़ है वो उसका नतीजा है, वो उसका इफेक्ट है। इसका मतलब ये क्या दी हुई है, यस इट इज द कॉज। तो कॉज दी हुई है, हमें क्या ढूंढना है, उसका इफेक्ट ढूंढना है। तो कॉन्सिक्वेंटली सैलिस डैश लुक शोड हर डिस्प्लेयर, तो क्या उसकी विटी अकल पर मबनी लुक होगी। ज़ारा कोई उसकी पार्किंग ले गया है और वो उसकी डिस्प्लेयर वाली लुक जो होगी वो विटी तो नहीं होगी, कंटेंटेड मुतमिन भी नहीं हो सकती, वेलियंट बहादुर भी नहीं हो सकती, ये सारे रॉन्ग है। जोवियल जॉय से खुशी वाली भी नहीं हो सकती। स्काउलिंग हमारा आंसर आना है स्टूडेंट, तो स्काउलिंग तेवरी वाली, गुस्से वाली। तो गौर करें किसी ने स्पॉट ली है तो नतीजा क्या होगा, स्काउलिंग लुक। तो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। तो वर्ड दस आ जाए, देयरफॉर आ जाए, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज, सच एज, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, लीड्स टू, व्हेन, अनटिल, इफ, ये सारे वर्ड्स आ जाए तो याद रखिएगा कॉज टू इफेक्ट जाएगा। बिकॉज दिस सूट वॉज ऑन सेल, गौर करें बिकॉज कॉज, इसका तो ये कॉज दी हुई है, तो सूट सेल पर था तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हायर प्राइस, आई गॉट नो, यस इट कुड बी लोअर, वर्स या सिमिलर प्राइस भी नहीं हो सकती, तो बेस्ट आंसर वुड बी लोअर प्राइस। तो देखिए कॉज था सेल, इफेक्ट लोअर प्राइस। नेक्स्ट आते हैं, मैरी बिकेम डैश एट टाइपिंग बिकॉज, गौर करें आगे कॉज दी हुई है, कॉज क्या है, शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर 6 months, और एक चीज़ पर आप 6 माह हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, टाइपिंग में वो क्या हो जाएगी, प्रोफिशिएंट। तो वो रिफ्लेक्टिव नहीं बनेगी, सोच विचार वाली, डोरमेंट, सुस्त, रिडंडेंट, बार बार, वेलियंट, बहादुर नहीं, वो प्रोफिशिएंट, माहिर हो जाएगी। एक और एग्जांपल आते हैं जी कॉज एंड इफेक्ट की। मासूमा ऑलवेज टीजिंग, वैसे नाम से तो कंट्रास्ट ही है कि नाम मासूमा और ऑलवेज टीजिंग, खैर ये उसका सिर्फ नेम है, वो हमेशा टीज करती है जी। वाज नोन फॉर हर डैश, अब हमें देखना है कि वो अपनी किस चीज़ की वजह से जानी जाती थी। एज अ रिजल्ट, लो जी हमें तो क्लू मिल गया। नतीजा क्या निकल रहा है कि नो बॉडी न्यू व्हेन टू टेक हर सीरियसली, किसी को पता ही नहीं है कि उसको सीरियस कब लेना है। तो नतीजा क्या निकला जी कि किसी को पता ही नहीं है कि उसको सीरियस कब लेना है, ये नतीजा है। तो सीरियस ना लेना किस चीज़ का नतीजा हो सकता है, ज़ाहिर है उसकी जोकुलैरिटी का, कि वो मजाक किया है, जोक से जोकुलैरिटी। सर्विट्यूड अतात वाला होता है, ज़ाहिर है अतात अगर कोई करता है तो तब हम उसको टीजिंग नहीं कह सकते। लॉजिक वाला भी नहीं हो सकता, ऑस्टेरिटी पाकीज़गी वाली लाइफ, सेवेरिटी शिद्दत भी नहीं। तो नॉन फॉर हर जोकुलैरिटी, देखो लोग उसको सीरियस नहीं लेते, इसका मतलब वो जोकुलर है, वो मज़ाहिया है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लूज एंड दीज आर डेफिनेशंस।
जी, डेफिनेशन क्लूज क्या होते हैं जी? डेफिनेशन क्लूज में हमें सेंटेंस के अंदर ही जो है कोई ना कोई डेफिनेशन अवेलेबल होती है फॉर वन ऑफ द फोर ऑप्शंस. If a statement is given for the blank space in the sentence, it is the definition for any one of the given options. Let me elaborate it again. कि जो वर्ड जो ब्लैंक स्पेस होती है उसके लिए उसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन दी होती है उस वर्ड के लिए जो कि वर्ड उस ब्लैंक स्पेस में आना होता है. लेट अस प्रैक्टिस इट. लीडिया इज अ डैश ऑफ द क्लैरिनेट. क्लैरिनेट इज अ म्यूजिकल ऑर्गन. तो वो क्लैरिनेट की डैश है. हमें देखना है वो ट्रेनी है, ग्रीन हॉर्न है, विजर्ड है या लर्नर है. शी हैज़ परफॉर्म्ड सोलोज विद मैनी ऑर्केस्ट्रास एंड बैंड्स अराउंड द वर्ल्ड. तो उसने सोलोज भी परफॉर्म किए, मतलब तने तनहा भी परफॉर्मेंसेस किए हैं, एंड ऑर्केस्ट्रास एंड बैंड्स के साथ भी परफॉर्म किया अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. तो गौर करें, जिसने पूरी दुनिया में सोलोज परफॉर्म किए हों और ऑर्केस्ट्रास के साथ और बैंड्स के साथ और पूरी दुनिया में किए हों, हम उसको ट्रेनी नहीं कह सकते. इट कुड बी ट्रेनर नॉट ट्रेनी. इसका मतलब ये तो रॉन्ग हुआ. नेक्स्ट आते हैं ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न आपने ईडियम भी स्टडी किया होगा. ग्रीन हॉर्न मीन्स टू से अ पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड और न्यू इन एनी फील्ड इज अ ग्रीन हॉर्न, एंड शी हैज परफॉर्म्ड सोलोज थ्रू आउट द वर्ल्ड. शी कैन नेवर बी ग्रीन हॉर्न. नेक्स्ट आते हैं विजर्ड. विजर्ड अ मैजिशियन, an expert of its field. तो yes, she can be a wizard. And next, learner. तो वो learner तो नहीं हो सकती, हाँ वो टीचर हो सकती है. देखें, she is performing solos. तो it means to say कि हमारा learner भी नहीं हो सकता. And yes, our correct answer would be Charlie and that would be wizard. तो गौर कीजिए स्टूडेंट, हमारे पास इस ब्लैंक स्पेस के लिए जुमले के अंदर एक डेफिनेशन थी कि वो सोलोज परफॉर्म करने वाला और पूरी दुनिया के बैंड्स में परफॉर्म करने वाला जो होगा लाजमी तौर पर एक विजिट होगा. तो इसके क्लूज़ क्या हैं जी? इसके क्लूज़ में बी मतलब इज एम आर वॉज वर के बाद आपको एक स्पेस मिलेगी या आपको एक स्पेस मिलेगी और दोनों साइड पर क्या होंगे जी? यस, कॉमर्स हमें दोनों साइड पर मिलेंगे. तो हम समझ जाएंगे कि हमें डेफिनेशन क्लू दिया जा रहा है. मूव करते हैं जी आगे डेफिनेशन क्लूज़ की एग्जाम्पल के साथ. अली इज़ a and dash person. Ali doesn't believe in that any truth is absolute. तो क्या अली ऑर्थोडॉक्स है, अली कन्फॉर्मिस्ट है, हेरेटिकल है या पैसिमिस्ट है? कुछ भी हो सकता है. देखते हैं. देखिए, हमें इसके बाद एक ब्लैंक मिल रही है. इसका मतलब इस जुमले में डेफिनेशन है अली doesn't believe that any truth is absolute. मतलब एक ऐसा शख्स जो किसी सच्चाई को, किसी ट्रूथ को फाइनल या कंप्लीट समझता ही नहीं है, उस शख्स के लिए हमें डेफिनेशन चाहिए. तो वो ऑर्थोडॉक्स जो है वो तो पुराने ख्यालात के होते हैं और जो उनको पुरानी बातें बताई जाएं उसको मान लेते हैं. तो इट मीन्स टू से कि हम तो बात कर रहे हैं जो किसी सच्चाई को फाइनल समझता ही नहीं. तो ऑर्थोडॉक्स तो वैसा नहीं हो सकता. कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट होता है जो हर चीज़ को मान ले, एक्सेप्ट कर ले. और हमें तो चाहिए जो किसी भी ट्रूथ को फाइनल नहीं समझता. ये भी रॉन्ग हुआ. हेरेटिकल, इनकलाबी, नई सोचों का. तो यस, इट कैन बी आवर आंसर. तो नेक्स्ट लेकिन देखते ज़रूर है पैसिमिस्ट. पैसिमिस्ट होता है पुरानी सोच का जो स्पेशली द पर्सन विद डार्क एंड ग्लूमी थॉट्स हु फाइंड नेगेटिव्स इन अ थिंग. तो वो नेगेटिव्स होने का भी इसके अंदर मीनिंग नहीं है. तो यस, आवर आंसर वुड बी चार्ली. हेरेटिकल, इनकलाबी, नई सोचों वाला. वो कभी भी किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं समझेगा. ही वुड बी लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, लुकिंग फॉर समथिंग मोर परफेक्ट. तो यस, दैट इज चार्ली. नेक्स्ट आते हैं जी शेक्सपियर डैश राइटर. गौर करें, ब्लैंक के दोनों साइड पर हमें कॉमास मिले. इसका मतलब ये ब्लैंक जो है लाजमी तौर पर इस सेंटेंस में अपनी डेफिनेशन रखती है. इंटरटेन ऑडियंस बाय राइटिंग मैनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेज. मैनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेज. तो जिसने बहुत ज़्यादा ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेज लिखे उस तरह के राइटर को हम क्या कहेंगे? क्या हम मोनोटनस कहेंगे? मोनोटनस, बोरिंग, मोनोटोन से याद रखना है. नो, इट कैन नॉट बी आंसर. ज़ाहिर है वो मोनोटनस नहीं है. उसने ट्रेजिक भी लिखे, कॉमिक भी लिखे और इंटरटेन किया है. और ज़ाहिर जिसने इंटरटेन किया हो
ही कैन नॉट बी मोनोटोनस। ऑब्स्टिनेट, ढीठ, जिद्दी, एक सोच रखने वाला, नो। वो देखिए ट्रेजिक भी लिख रहा है, कॉमिक भी लिख रहा है, ऑब्स्टिनेट भी नहीं हो सकता। ड्यूटीफुल, तो शेक्सपियर अ ड्यूटीफुल राइटर इंटरटेन ऑडियंस बाय राइटिंग मैनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेस। तो शेक्सपियर की क्या किसी ने कोई सेंटेंस में ऐसा आ रहा है कि ड्यूटी लगाई हो कोई गवर्नमेंट और एनी फ्रॉम एनी साइड, तो हमें ड्यूटीफुल के लिए भी डेफिनेशन नहीं मिली। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मीन्स गिविंग प्रोडक्शन, गिविंग ह्यूज प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोलिफिक। जो प्रोडक्टिव है, जो प्रॉफिट देने वाला है, जो ज़्यादा पैदावार दे रहा है, दैट इज़ प्रोलिफिक। तो यस, ही इज़ अ प्रोलिफिक। देखिए मैनी लिख रहा है, ट्रेजिक भी लिख रहा है, कॉमिक भी लिख रहा है। और नेक्स्ट आते हैं जेनरिक। जेनरिक मीन्स बिलोंगिंग टू सेम जीन, बिलोंगिंग टू सेम टाइप, तो वो भी नहीं, वो तो मैनी टाइप्स के लिख रहा है। तो इट मीन्स आवर आंसर वुड बी यस, इट्स डेल्टा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं जी। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी।
एंड गैस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. Unlike the ancient Greeks, we are interested in a person's dash, the things that make each person different from the general. गौर करें, the things that make person different from the general, वो चीज़ें जो एक शख्स को जनरल क्वालिटी से डिफरेंट बनाती हैं। देखो, इट मीन्स हमें कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो कि जनरल से नहीं मखसूस से मुतालिक हो, तो दैट थिंग्स दैट मेक ईच पर्सन डिफरेंट फ्रॉम दी जनरल, तो वो उस शख्स की क्वालिटीज़ तो हैं। देखो, वी आर इंटरेस्टेड इन अ पर्सनस क्वालिटीज़ दैट द थिंग्स। अब क्वालिटीज़ वो थिंग्स तो नहीं हो सकती, क्वालिटीज़ तो जनरल भी हो सकती हैं, स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, तो क्वालिटीज़ वहाँ फिट नहीं आ रहा। पेक्यूलियरिटीज़ होता है द पर्टिकुलर क्वालिटीज़, द स्पेसिफिक क्वालिटीज़, यस इट कैन बी आवर आंसर। देखें, वी आर इंटरेस्टेड इन अ पर्सनस पेक्यूलियरिटीज़, हम उसकी कुछ मखसूस खूबियों में इंटरेस्टेड हैं, ऐसी चीज़ें जो एक शख्स को मुख्तलिफ बनाती हैं जनरल से, तो पेक्यूलियरिटीज़ कैन बी आंसर। फेलियर्स नेवर। स्टीरियोटाइप होता है एक ही टाइप की, तो एक ही टाइप की तो नहीं हम बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो जनरल से उसको मुख्तलिफ कर दे, और स्टीरियोटाइपिंग तो जनरल कर देगी। एंड देन ह्यूमैनिटी, तो वो भी ज़ाहिर है एक जनरल क्वालिटी है ह्यूमंस की, वो भी किसी को मुख्तलिफ नहीं करती। एंड येस, इट मीन्स आवर आंसर वुड बी बीटा। नेक्स्ट आते हैं, मॉथ्स आर नॉकटर्नल पोलिनेटर्स। नॉकटर्नल होता है जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं, विजिटिंग सेंटेड फ्लावर्स ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डार्कनेस। ओके, वेयर एज द बटरफ्लाइज आर डैश अट्रैक्टेड टू द ब्राइट फ्लावर्स इन द डे टाइम। इसका मतलब मॉथ्स नॉकटर्नल है, वेयर एज हमें पता है एक नेगेटिव सिग्नल है, एक कंट्रास्ट सिग्नल है, जो बात इधर हुई है उसके एग्जैक्टली उल्ट जाएगी। गौर करें, इधर हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ द डार्कनेस, जो नाइट में एक्टिव है नॉकटर्नल, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो कि डे टाइम में एक्टिव है। तो इसका मतलब हमें वो वर्ड चाहिए जो कि डे टाइम में एक्टिविटी को शो करें, एंड यस इट वुड बी डायरनल। डायरनल हम उन एनिमल्स या बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं जो रात के वक्त एक्टिव हों। कलरफुल नो, ट्रांजिएंट आरजी नो, ब्रिलियंट शानदार नो, तो आंसर वुड बी जो हमारा आना है दैट वुड बी डायरनल। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, द डैश वेदर फोर्स अस टू स्टे इनडोर्स। इंटाइसिंग वेदर, ग्लोरियस वेदर, रेस्टोरेटिव वेदर, इनक्लेमेंट वेदर और कंजीनियल वेदर। देखिए, हमें अंदर रहने पर मजबूर किया है, घर में रहने पर मजबूर किया है। इट मीन्स द वेदर वुड बी इनक्लेमेंट, मतलब वो बुरा होगा, वो मोतदल नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। देखिए, रेस्टोरेटिव जो सेहत की बहाली देता है, कंजीनियल जो बड़ा खुशगवार है, ग्लोरियस शानदार, इंटाइसिंग अट्रैक्टिव, कोई भी इस मीनिंग में हमारा यूज़ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, मोमिना डैश टू काउंटरएक्ट हर नेगेटिव फीलिंग्स बट हमारा कंट्रास्ट सिग्नल है जी। इसका मतलब अगर इस साइड पर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव रिवर्स जाना है, तो ओनली सक्सीडेड इन डैश थे। गौर करते हैं जी, मोमिना डैश टू काउंटरएक्ट हर नेगेटिव फीलिंग्स। नॉर्मा ट्राइड लेके देखते हैं,
नॉर्मा ट्राइड टू काउंटरएक्ट हर नेगेटिव फीलिंग्स, मतलब मोमिना ने अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स थी उनके काउंटरएक्ट जो है जाने का उसने सोचा है जी। तो बट ओनली सक्सीडेड इन अलेइंग देम। देखिए वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को क्या कर रही है, काउंटर एक्ट कर रही है, उसके बरक्स जाना चाह रही है, उसके बरक्स जाने की कोशिश कर रही है। हमें उसके उल्ट जाना है। वो उसने बरक्स जाने की कोशिश की, लेकिन हमें इसका मतलब यहाँ वो नेगेटिव फीलिंग्स को कम कर रही है, तो दूसरे सिर पर नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी। अले तो होता है शिद्दत में कमी लाना, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा। ओके, मोमिना डैश टू काउंटरएक्ट हर नेगेटिव फीलिंग्स, डन हो गया। होप्ड टू काउंटरएक्ट, ये भी वही बात है कि वो उम्मीद रखती है कि अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कम कर लेगी, बट ओनली सक्सीडेड इन मिटिगेटिंग। देखिए अगर वो ट्राइड टू काउंटरएक्ट, होप टू काउंटरएक्ट, डिज़ायर टू काउंटरएक्ट, तो अगर ये तीनों वर्ड्स आ रहे हैं इसका मतलब दूसरी साइड पर चीज़ बढ़नी चाहिए कि यहाँ वो नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने की कोशिश कर रही है, तो उधर नेगेटिव फीलिंग्स ज़ाहिर उसके ऑपोजिट जाना है बट की वजह से, तो वो बढ़नी चाहिए। लेकिन अलेइंग, मिटिगेटिंग या अमीलियरेटिंग, तीनों का मीनिंग शिद्दत में कमी का है, तो ये तीनों हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन नहीं बना रहे। ओके, मोमिना हेजिटेटेड टू काउंटरएक्ट हर नेगेटिव फीलिंग्स। यस, ये हमारा मीनिंग बन रहा है कि मोमिना हेजिटेट कर रही है, मतलब वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही, मतलब वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स लाना चाह रही है। इसका मतलब दूसरी तरफ वो नेगेटिव फीलिंग्स कम होनी जो है वो चाहिए, बट ओनली सक्सीडेड इन डेप्रिकेटिंग देम। गौर करें, वो हेजिटेट कर रही है उनको नेगेटिव फीलिंग्स को, लेकिन वो उनको डेप्रिकेट कर पा रही है उनको, तो ये हमारा आंसर बन सकता है। लेकिन नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। नॉर्मा मोमिना स्ट्राइव्ड, उसने बड़ी कोशिश की टू काउंटरएक्ट हर नेगेटिव फीलिंग्स, बट ओनली सक्सीडेड इन इंटेंसीफाइंग देम। यू कैन सी यहाँ शदीद एक कंट्रास्ट मिल गया। उसने स्ट्राइव की है जी ताकि नेगेटिव फीलिंग्स को कम करे, तो यहाँ नेगेटिव फीलिंग्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, नीचे को जा रही हैं, नेगेटिव फीलिंग्स माइनस में जा रही हैं। और उधर क्या हो रहा है जी, शी ओनली सक्सीडेड इन यस इंटेंसीफाइंग देम। तो ये हमें बड़ा शार्प कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है कि एक तरफ कम करने की कोशिश की जा रही है लेकिन नतीजा उल्ट जाकर बढ़ रहा है, तो यस दैट वुड बी आवर आंसर ई। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज इज डैश, इट स्प्रेड स्टेल्थली विदाउट एनी सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस। मतलब जो डिजीज़ की प्रोग्रेस है ड्रामेटिक, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें होती हैं जो बड़ी ओपन होकर सामने आए और बड़ी जो है अनएक्सपेक्टेडली सामने आ रही हों, तो ज़ाहिर है हम तो बात कर रहे हैं जो सामने ही ना आए, तो ड्रामेटिक उतना अच्छा आंसर नहीं है। लेकिन लेट्स सी, द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज इज एक्यूट, इट स्प्रेड स्टेल्थली। तो एक्यूट होने के स्टेल्थली स्प्रेड करने से शायद उतना कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। ब्लैटेंट रियली हार्मफुल। इंसीडियस, यस इंसीडियस मीन्स एक ऐसी चीज़ जो कि अय्यारी से, बड़ी सटलिटी जिसके आने का पता ही ना चले, दैट इज़ कॉल्ड इंसीडियस। तो प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज इज इंसीडियस, बेटर आंसर लग रहा है, काफ़ी बेटर लग रहा है। इट स्प्रेड स्टेल्थली, पता नहीं लगता आ जाती है, तो बड़ी सटल, बड़ी अननोइंगली आ रही है। तो इनएविटेबल नागुज़ीर, तो हमें नज़र आ रहा है हमारे जो सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन वर्ड्स मिल रहे हैं इस जुमले में वो इंसीडियस के लिए मिल रहे हैं, अय्यार, बड़े छुपे तरीके से, तो डेल्टा वुड बी आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स thank you very much. That was all from my side for sentence completion, but I do hope that you would practice a lot. आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में, दोस कुड बी सॉल्व यूजिंग दीज टेक्निक्स। आप कंट्रास्ट सिग्नल्स के थ्रू, आप सपोर्टिंग सिग्नल्स के थ्रू, डेफिनेशन क्लूज के थ्रू, एक्सप्लेनेशन वर्ड्स के थ्रू अपने उन वर्ड के लिए, अपने उन ऑप्शन के लिए रिसाई कर सकते हैं, बट दैट नीड्स practice. And if you are lacking practice, these rules that you are comprehending, these rules that you are getting, those would be of no use for you. So I would recommend for you, highly recommend for you कि आप FRN मतलब फास्ट रिवीजन नोट्स भी पढ़ें, और लाजमी तौर पर वेबसाइट के ऊपर जाके हमारी जो है टॉप ग्रेड की उन सारे क्वेश्चंस को जो गिवन है लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें। May Allah bless you. Thank you very much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.